क्या आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, गलत चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित भी होते हैं? इसके अलावा कई बार बहुत मैनिपुलेट आप हो जाते हैं लोगों की बातों से। धुंधलापन रहता है दिमाग में, कन्फ्यूज़ रहते हैं, डाउट हमेशा आते रहते हैं, या फिर आप जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने में। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं ना, तो आपका राहु इसका ज़िम्मेदार हो सकता है, क्योंकि राहु का मतलब है क्लाउडीनेस, राहु का मतलब है, राहु किसी भी प्लैनेट में या किसी भी भाव में बैठता है तो उसकी तरह एक्ट करने लग जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है। इसीलिए अगर आप राहु की सिचुएशंस को समझते हैं या इसके एक इम्पैक्ट को समझते हैं, तो शायद आप उन्हें छोटे-छोटे रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, राहु डाउट लेकर के आता है। एक काम आपने कर दिया तो ओवरथिंक आप करेंगे, बार-बार सोचेंगे, बार-बार उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी, बैकड्रॉप में चलती रहेगी। जो लोग एक समय पर काम को कल पे छोड़ते हैं, परसों पे छोड़ते हैं, बहुत सेटबैक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी राहु कहीं न कहीं पे प्रॉब्लमेटिक होता है। क्या किया जा सकता है? राहु को कंट्रोल करने का तरीका है, आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। मन को कैसे कर सकते हैं? आप रोज़ 5 मिनट बैठ कर के ओम का उच्चारण करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपने माथे पर, अपने थर्ड आई चक्र पे सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम का चांट या नमः शिवाय का चांट कर लेना भी राहु के खराब असर को कम करता है। अगर आपसे वो भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो आप कोशिश करें कि सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र, आई एम नॉट सेइंग सफ़ेद, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मत पहनिए सफ़ेद, लेकिन हाँ, हल्के रंग के कपड़े पहन करके आप भगवान शिव का कुछ देर ध्यान कर लीजिए। अगर आपके लिए मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। और पूरे महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि आती है, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए और त्राटक कर लीजिए। त्राटक का मतलब होता है चंद्रमा को कुछ देर आप अपनी नज़रों से देखेंगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में अपनी एडॉप्ट कर लीजिए। आप देखेंगे राहु का असर एक तो कम होगा। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि आप मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय अपना बिताते हैं, वहाँ पर कुछ देर महामृत्युंजय मंत्र लगा कर के ऑडियो में ही छोड़ दीजिए। उसका असर आप पे होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ यू विल लिसन ऑल दैट। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप राहु की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज़ चल रही है, मीन राशि वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आखिरी वीडियो है इस सीरीज़ का। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है उसको समझते हैं। तो राहु आपके लग्न में है। कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो आपके लिए 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, वो बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम भाव में। कार्यक्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि महीने की शुरुआत में शनि भी आपके 12th हाउस में रहेंगे, इसके अलावा सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे, तो महीने की शुरुआत में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर पाना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर पाना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अलग अलग लोगों से मुलाकात करके आपका काम, आपका दायरा, आपकी नौकरी जो है वो बढ़ सकती है, यानी कि वर्चस्व आपका बढ़ेगा। चाहे ऑर्गेनाइजेशन में ही बात कर लीजिए, तो आपका वर्चस्व जो है बढ़ेगा, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपसे जो जूनियर्स हैं, सहकर्मी हैं, वो आपको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन ड्यूरिंग दैट फेज, जब सूर्य अष्टम में भी है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपके प्रिंसिपल्स पर खरी नहीं उतरती हैं, आपके जो डिसिप्लिन है उस पर खरी नहीं उतरती हैं। तो गोचर के हिसाब से, क्योंकि सूर्य अष्टम का है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक सेटबैक हो जाए जब तक सूर्य ट्रांजिट नहीं कर जाता, क्योंकि जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेगा वो आ जाएगा आपके नवम भाव में, और नवम भाव में आकर के सूर्य बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा आपको। अब दूसरी बात कि शनि जो है वो आपके लग्न में, सॉरी, अब दूसरी बात, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठे, इसीलिए मैंने आपको राहु की रेमेडी जो है वो बताई है, क्योंकि गोचर की स्थिति में राहु आपके लग्न में है। तो राहु लग्न में होने का मतलब है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं और सीधी सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप फैसले अगर लेंगे तो वो चीज़ें कितनी सही असर डालेंगी, ये थोड़ा सा डाइसी लगता है। तो इसलिए अगर पार्टनरशिप में काम किया जा रहा है तो डिसीजन मेकिंग आप उनसे आप राय मशवरा सलाह जो है ले सकते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हैं, अकेले काम करते हैं,
तो आप अपने परिजनों से, आपको जो ऐसा व्यक्ति लगता है जो आपका शुभचिंतक है, उन व्यक्तियों से, उन लोगों से आप राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। तो बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के नहीं आएगा। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो इस महीने में पैसा आएगा लेकिन खर्च होगा, और खर्च होगा आपके 17 नवंबर तक। उसके बाद सिचुएशंस बेहतर होना शुरू होंगी, क्योंकि शनि तो देखिए लंबे समय से है ही, अब शनि वक्री भी है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि सेहत के ऊपर खर्चा हो सकता है। शेयर मार्केट में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को अलग अलग तरह के एडवाइसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ही। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ खुद से पैसा इन्वेस्ट करने की, ट्रेडिंग करने की, इंट्रा ट्रेडिंग करने की, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में पैसे से फ़ायदा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप हो सकता है एक मार्जिनल लाइन पे तो आप फ़ायदा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ़ायदा थोड़ा सा कम लगते हैं चांसेस। अब अगर बात की जाए इस महीने के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ कैसे आपको इम्पैक्ट करेगी, तो देखिए बैठे हैं मंगल आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है इस महीने के अंदर, क्योंकि मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में बैठे हैं और वो भी पंचम भाव में। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक रिश्ते का लगभग टूटने की कगार पे पहुंच जाना, ये परिस्थितियां बनती हैं। डोंट इवन थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रही हूँ, नेगेटिव इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये परिस्थितियां दिख रही हैं। तो हो सकता है, चांसेस बिल्कुल हैं कि आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आपको इस महीने में फेस करनी पड़ सकती हैं। सेकेंडली, यहाँ पर जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे, तो एटलीस्ट जब तक मंगल यहाँ से निकल नहीं जाते, वो होगा अभी कुछ समय बाद, यानी कि 2025 में होगा जाके, लेकिन जब तक मंगल निकल नहीं जाते वहां से, तब तक आप कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी शादी से जुड़ा हुआ नहीं लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आएगा। अब जैसे ही मंगल निकलेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है आपके जो लव लाइफ है उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें रोमांस बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी बहुत बढ़िया तो अच्छा नहीं है ये महीना, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि इस महीने में आपस में परस्परता और रिस्पेक्ट जो है वो रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से खराब शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है नुकसान आप ही का होगा। तो इसीलिए आपके पार्टनर की कुंडली में कहीं ना कहीं पे ये परिस्थिति बनती है या आपकी कुंडली में बनती है, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे व्यक्ति को कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा बोलेंगे उसके बाद आपका मूड हो जाएगा ठीक, लेकिन आपका रिश्ता जो है वो परमानेंटली एक बहुत बड़ा उसके ऊपर एक नेगेटिविटी आ जाएगी जिसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस परिस्थिति से बचने की कोशिश कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए पहले से बेहतर हो रहा है, पहले से बेहतर लोगों के साथ मिलना जुलना, सहयोग जो है वो रहेगा, घर से कोई किसी को कोई सफलता मिल सकती है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए अपनी हड्डियों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है या घुटनों की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, ऐसे लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई दिक्कत भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, और ऐसी परिस्थिति के अंदर कोशिश कीजिए अपने खाने पीने से, खान पान से किसी भी तरीके का कोई भी परहेज आप नहीं करें। अब अगर बात करें एजुकेशन के लिहाज से कैसा रहेगा ये महीना, तो मंगल बैठे हैं आपके पंचम भाव में। एजुकेशन के लिहाज से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर के तो डिसीजन लेने से बचिएगा। ये महीना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो दिलवाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजंस आपको लैंड अप कहीं नहीं करवाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़िद्दी बने में आकर के कोई फैसला करना अच्छा नहीं है। उस एडमेंसी को साइड में रख के तब फैसला कीजिएगा। ये महीने में जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं, और जैसे ही शुक्र ट्रांजिट करेंगे 7 तारीख को, तो 7 तारीख के बाद आपको कला की तरफ से, म्यूजिक इंडस्ट्री है, डांसिंग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, या और कोई काम करते हैं, कला का कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसे ही शुक्र दशम भाव में आएंगे तब अगेन एकेडमिकली देखा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा, बिना वजह अपने आप को शो ऑफ करने से बचेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? मंगल बैठे हैं अपनी नीच की राशि में, आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप 2 दालचीनी की स्टिक आपको लेनी है। दालचीनी जो हम नॉर्मली घर के मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक स्टिक पर अपना नाम लिखिए, दूसरी स्टिक पर अपने पार्टनर का नाम लिखिए, उसे शहद से जोड़ दीजिए
और उसको उसके ऊपर लाल कलावा जो है वो आप लपेट दीजिए और उसको घर के उत्तर पूर्व की दिशा में रख दीजिए जब तक कि मंगल यहाँ से निकल नहीं जाते। ये रेमेडी करने से आपका लव रिलेशनशिप बहुत जल्दी अच्छा होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी रेमेडी खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है, इस महीने के अंदर जितना हो सकता है आप अपना जो भी कैश, जो भी पैसा है वो घर के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कुबेर की दिशा, कुबेर का स्थान। जो भी चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी। और मेक श्योर कि अगर कोई फीमेल है, मेल भी है वो भी, अपना जो भी वॉलेट है आपका, जो भी आपका पर्स है उसको रेड कलर का बना लीजिए। रेड कलर का पर्स रखने से, बिकॉज रेड कलर ऑलवेज अट्रैक्ट्स मनी, माँ लक्ष्मी के कपड़ों का रंग भी तो लाल ही होता है ना, तो इसीलिए रेड कलर ऑलवेज अट्रैक्ट्स मनी। लाल रंग का पर्स, लाल रंग का वॉलेट, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। और मान लीजिए ये कैरी करना बहुत आसान नहीं है आपके लिए, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ही एक रेड कलर का छोटा सा पाउच रखिए और उसमें कुछ कैश रख दीजिए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे आपके जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बेहतर होना शुरू होगी। तो इसी के साथ मंथली सीरीज इज ओवर नाउ। बात करेंगे अगले महीने में, दिसंबर के महीने की। दिसंबर का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और अब तो नया साल भी आ रहा है तो नए साल के बारे में भी बात होगी। लेकिन अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।